यही कीमत है ब्राह्मणों के ज्ञान की। सिर्फ आप अपने कर्म की पूर्ति के लिए ब्राह्मण को पूछते हैं तो मैं कहता हूं बंद कर दीजिए, मत पूछिए। अगर ब्राह्मण के लिए आपकी श्रद्धा सदैव है, आपकी निष्ठा सदैव है, तब तो आप बुलाइए, तब तो आप उसकी पूजा करिए। अगर किसी ने बता दिया भैया बगलामुखी का जप करवा लेना, तब आप पंडित जी की तरफ देखें तो ऐसा सम्मान कभी मत करिए। ब्राह्मण का सम्मान सदैव करिए, उसके ज्ञान की कीमत, उसके ज्ञान का सम्मान करिए, उसके ज्ञान की तुलना करिए। इस घोर कलिकाल की सबसे बड़ी यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। आज तक कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि ब्राह्मण ने कभी किसी का बुरा किया। अरे भाई, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक जीवन में जब जब संकट आया तब तक आपके साथ आपका ब्राह्मण, आपका गुरु ही खड़ा हुआ। लेकिन फिर भी आप लोग वैमनस्यता निभाते हैं, गाली देते हैं। किसको देते? ब्राह्मण। समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको कुछ नहीं, केवल ब्राह्मण होने में दिक्कत है। अरे भाई, हम जानबूझकर थोड़ा ना बन गए, ये पंडित जी जानबूझकर थोड़ा ना ब्राह्मण बन गए। प्रारब्धानुसार परमात्मा ने इनके कर्म को देखकर इन्हें जो व्यवस्था सौंपी उसमें ये संतुष्ट हैं। आपके कर्म के अनुसार ठाकुर जी ने आपको जो व्यवस्था सौंपी, आप उस पर खुश रहिए, उस पर प्रसन्न रहिए। भगवान ने तो सबको समान दिया। ब्राह्मण का जो काम था धर्म की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, वैश्य का काम था अपने व्यापार के माध्यम से समाज में भरण पोषण की व्यवस्था करना, शूद्र का काम था समाज में इधर से उधर विचरण करके इन समस्त जनों की सेवा भाव करके जो फल हमें पूजन से प्राप्त होगा, चतुर्थ वर्ण को वही फल सेवा से प्राप्त होगा। जिसे देखो बस पंडित जी को ही गाली। 11 रुपए लेने के बाद भी आपको क्या आशीर्वाद देते हैं पता? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कल्याण हो। क्या 11 रुपए में और कोई कह देगा खुश रहो? 11 लाख भी दे दोगे लेकिन घर जाकर यही कहेगा पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, भगवान जल्दी इसका विनाश कर। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो 11 रुपए पाने के बाद भी आपको कहेगा कि भैया दिन प्रतिदिन वृद्धि करो, दिन प्रतिदिन आपका मंगल हो। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करें, उसके ज्ञान